ओके, और किसी का क्वेश्चन? एक आधा क्वेश्चन था, मैं इसमें स्क्रॉल करके देखती हूँ जब तक, नहीं तो मैं वो बता दूंगी। आज के लिए कोई टास्क दिया था? समवन आस्क्ड कि ये मतलब ये इस इंटर्नशिप का मैं थोड़ा नेचर क्लियर कर देती हूँ एक बार। बेसिकली ये इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने ऐसे डिज़ाइन किया है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है करने से पहले प्लीज डिस्क्राइब। ठीक है, निधि जी का क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी क्या है करने से प्लीज डिस्क्राइब। तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ये हमने ऐसे डिजाइन करा है कि इसमें जैसे कहीं ना कहीं चीजों में पार्ट लेना, कहीं ना कहीं आपका एक्सपोजर एज अ लॉयर वो भी इंक्लूड हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको केसेस को पढ़ के और उनकी व्याख्या करना, मतलब केसेस पढ़ के उनको समझना और लिखना वो भी आ जाएगा, और जो लॉज हैं उनको पढ़ना, उनकी समरी करना आ जाएगा, वो सब। तो आपकी सब चीजों में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो एक अधिवक्ता के लिए जरूरी है वो हो जाएगी। तो अब सर आप जो बोलना चाहेंगे आप बोलिए। हाँ भाई, ये जो अपॉर्चुनिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है निधि सिंह चौहान ने, तो एक्चुअली ये सारा जो डिजाइन किया है इंटर्नशिप, ये आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए किया है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो न्यायालयों में या जो लीगल प्रोफेशन की जो स्थिति है उसमें दो तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लोगों को। ऐसा पहले सर्वे हमने किया है, उसके बाद ये एनजीओ का गठन हुआ है। तो ये सर्वे क्या है, सारे एडवोकेट कम्युनिटीज को ये प्रॉब्लम है कि उनके पास क्लाइंट नहीं है। दूसरी चीज, खासकर जो नए लोग एडवोकेट बनना चाहते हैं, जो फाइनल स्टूडेंट हैं या नियर अबाउट में उन्होंने लॉ किया है, या जो लोग जुडिशियल की तैयारी करते रहते हैं 3-4 साल 5 साल तक और आफ्टर दैट उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये जो कैटेगरी है, खासकर उस कैटेगरी को कंसंट्रेट करके ये सारा प्रोग्राम चेकआउट किया है। तो आप लोगों को दिक्कत ये आती है कि जब आप जुडिशरी में लीगल प्रोफेशनल बन के जाते हैं तो आपके पास वहां कोई क्लाइंट नहीं होता, इज अ बिग इश्यू। और सेकेंडली, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी ज्ञान को कहाँ इम्प्लीमेंट करें। तो आपके सपोर्ट के लिए इस संस्था ने ये कोशिश स्टार्ट की है कि आपको जिस दिन आप कोर्ट में एंटर करेंगे उसी टाइम आपके पास क्लाइंटेज इन हैंड होगी। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो बीइंग एडवोकेट आपको चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम जो क्लाइंट्स की है, वो प्रॉब्लम ये है क्लाइंट्स की कि दे आर कंप्लेनिंग इट कि बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनको कि खुद को ही कानून का ज्ञान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो कानून के आपको एक्सपर्टाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो डेफिनेटली आप कानून में एक्सपर्टाइज भी बनेंगे और आपको क्लाइंट भी, हमारी संस्था के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको क्लाइंट भी यहाँ से मिलेंगे। ये लेकिन ये इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद अगर आप संस्था के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको क्लाइंट इन हैंड मिल जाएंगे। तो ये आपके जो अपॉर्चुनिटी का क्वेश्चन है, आई थिंक वो सॉल्व है। और ये संस्था खासकर ना तो किसी जुडिशियल एस्पिरेंट की पढ़ाई का वो करता है और न ही अन्य कोई प्रकार से, सिर्फ एडवोकेसी प्रोफेशन सीखने के लिए आपको यहाँ से जुड़े रहना है। अगर आप अन्य किसी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। हियर ओनली इफ यू वांट टू बी गुड एडवोकेट देन द ऑल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। सेकेंड एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, आकांक्षा जी ने लखनऊ से, कि वो सेकेंड ईयर लॉ की स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर लॉ की स्टूडेंट है और उनको कैसे बेनिफिशियल होगा। देखिए, अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट बनना चाहती हैं या वहां पे जाना चाहती हैं, लेकिन अगर इन केस इफ यू वांट टू गो इन द प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी तो देन कीप टच विद अस। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको एडवोकेसी प्रोफेशन को डेवलप करने में सुविधा रह सकती है, प्रैक्टिकल नॉलेज और सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ये संस्था से मिलती रहेगी।
ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है या फिर यहाँ चैट में लिख सकता है। ठीक है मैडम, मे आई गेट टैक्सेशन वर्क, तो उसके भी लॉ आप दे सकते ये ऋषभ, मिस्टर ऋषभ कोई है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मे आई गेट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी, कैन आई गेट सम वर्क रिलेटेड टू टैक्सेशन वर्क। देखिए भाई, ऐसा है कि इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको ज्यादातर चीजें जो जिस चीज की आपको दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा, वो टास्क कंप्लीट आपको करना है। हो सकता है कि उस टास्क में आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड भी कोई टास्क दिया जाए, तो अगर आप उसको करते हैं तो आप डेफिनेटली आपको उसमें बेनिफिट होगा। तो इट्स डिपेंड ऑन द, आप 90 डेज तक जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसा टास्क भी मिल सकता है। ओके आगे। हेलो, गुड इवनिंग सर और मैम। हाँ, दिस इज दीपांशु। ओके सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये इंटर्नशिप के ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो भी हमें काम मिल सकता है रैंडमली, जैसे भी अभी आपने बताया कि हमें कोई भी काम या टास्क मिल सकता है, या इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद कोई अगर टास्क मिलता है तो उसके लिए कोई हमें एक स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ेगा, या वो हम 24 आवर्स में किसी भी टाइम उसको टास्क को कंप्लीट कर सकते नहीं, हैं? कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है आपको, आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको पूरा करके और भेज सकते हैं। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, केवल मात्र जो हम जो क्लासेस आपको इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, जो भी सेशंस होंगे, बस उसका टाइम है। बाकी आप विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, 7 to 8 आवर्स वो आपको बता दिया जाएगा, उतने पीरियड में आप करके सबमिट कर सकते जैसे ओके आप, ओके, एक टाइम पीरियड बता दिया जाएगा एक टास्क के लिए, उसके हैं। टाइम हाँ, पीरियड यस, के अंदर हमें वो टास्क देना। ओके सर। यस। हाँ जैसे आपको अगर कोई टास्क ऐसा है जो मंडे को दिया तो, और हमने बोला कि ये आपको वेडनेसडे तक करना है, तो अब उस पीरियड में आप कभी भी काम करें, पर आपकी डेडलाइन फिक्स रहेगी। या कोई ऐसा ओके काम ओके। है जो वीक के एंड तक करना है, तो उस तरह से रहेगा। हाँ और जी। उसके अलावा बस ये जो अभी हम जैसे कॉल कर रहे हैं, इस तरह की जो कॉल्स होंगी, सेशंस होंगे, उसी का टाइम है जैसा कि सर जी। ने कहा, बाकी तो कोई भी बाउंड्री नहीं है। ओके, और कोई ओके जी, क्वेश्चन? क्लियर। देखिए, एक थोड़ा सा एक क्वेरी और मैं आपको बता दूं, बाकी काफी सारे जो लोग एडवोकेट बन चुके हैं या उड बी एडवोकेट है, अब तक उनकी एक थीम है कि एडवोकेट का वर्क सिर्फ कोर्ट में ही होता है। थोड़ा इस थीम को हम आपकी चेंज करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप कोशिश करें तो समझें कि देश के जो कानून बनते हैं, वो कानून की कंप्लाइंस देश के लोगों को करनी होती है, सारे कानून की कंप्लाइंस। और जब नॉन कंप्लाइंस होती है तो वो व्यक्ति कोर्ट में आता है, और उसके बाद हम उसमें क्लाइंटेज ढूंढते हैं। तो थोड़ा सा हमारी संस्था ने इसमें, अभी क्या लॉकडाउन में ये बहुत इफेक्टेड हुआ है कि जो है, जो कोर्ट्स बंद है, तो उससे सारा अपनी जो एडवोकेट कम्युनिटी इफेक्टेड हो रही है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा गलत हो गया है। तो अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को पहले से यूज कर लेते और हमारे कोर्स अपडेटेड होते, तो शायद हमें ये आज ये फेस नहीं करना पड़ता। तो actually we are giving some other programs which will be giving some prospectus to you in through this institution, जो कि आउट ऑफ कोर्ट भी आपको बहुत सारे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के रास्ते बताए जाएंगे। ओके आगे, और क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, सर जैसे कि क्रिमिनल एडवोकेट ज्यादा सही होता है या कि सिविल ज्यादा सही होता है? देखो भैया, इसका कोई फंडा नहीं है, आपकी जिसमें एक्सपर्टाइज है आप उसमें वकालत करें। ऐसा कोई किसी का फिक्स एरिया नहीं होता। जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट हो जाता है वो उसी काम को कर सकता है। ज्यादा स्कोप किसमें है? जैसे कि कुछ एडवोकेट्स बोलते हैं कि क्रिमिनल ज्यादा अच्छा होता है। देखो तो भैया, अभी 2 करोड़ 40 लाख क्रिमिनल मुकदमे देश में पेंडिंग है और 90 लाख सिविल केस पेंडिंग है। आप देख लीजिए, ये आपके पास एस्पेक्ट्स है जो आपके सामने है। इन एस्पेक्ट्स में जहां भी आपको उचित लगे, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। सर रूल्स इन सर हाँ, कौन पूछ रहा है, पूछिए आप। जयंत शर्मा मैम। हाँ सर मेरा क्वेरी ये है कि जैसे अगर मैं जैसे मैं गुमला झारखंड से हूँ,
और अगर मैं रांची झारखंड पे वहाँ अगर इनरोल होता हूँ, लेकिन फिर बाय चांस अगर मैं वहाँ छोड़ के और गुमला झारखंड में दोबारा अगर आना चाहूँ, तो सर ऐसा क्या प्रोविजन है कि भैया मैं यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ? एक स्टेट में, अगर आप झारखंड की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ हाँ एक हाँ सर। ये स्टेट वाइज मेंबरशिप है, इसमें डिस्ट्रिक्ट से कोई लेना देना नहीं। ओके, जी जो सर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वैसे स्टेट बार्स बनी हुई है हर स्टेट में, ठीक है। तो जी आपको स्टेट जी बार सर। की मेंबरशिप लेनी होती है, न कि डिस्ट्रिक्ट बार की। हम्म, तो जब आप स्टेट बार के एनरोल मेंबर हो जाते हैं तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट में ओके जाते हैं तो उस स्टेट में जाने के लिए आपको ट्रांसफर कराना पड़ता है अदर स्टेट में। ओके, तो इन अदर केस स्टेट। अगर आप केवल झारखंड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये चैट से लेते हैं। गुरदास सिंह जी का क्वेश्चन है, सर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटर्नशिप एंड हाउ मेनी टाइम पीरियड इन लायबिलिटी। गुरदास, रूल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उसके लिए हमने जो कल स्लाइड शेयर की थी ना आपसे, जो ग्रुप पे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उनमें आप पढ़ेंगे तो हम लोगों ने बोल रखा है अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और टाइम पीरियड जो है वो है अभी 1 सितंबर से 30 नवंबर तक का। तो जो हमारे साथ 3 महीने तक जुड़ा रहता है वो उसने बेसिकली हमारी और काम करता है तो इंटर्नशिप पूरी कर ली होगी। अभी मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करूंगी कि आप लोग कैसे अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं या उसकी डिटेल्स कैसे वीक हमारा डिजाइन रहेगा। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम जयंत शर्मा ओके, मैम, किसी दिन का अगर ओरिएंटेशन अगर मिस हो जाए तो क्या इससे यूट्यूब के जरिए दोबारा रिकॉल किया जा सकता है क्या मैम? हाँ, जैसे जो भी सेशंस होते हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग आपसे शेयर हाँ कर देंगे। तो अभी ओरिएंटेशन की भी ग्रुप जी पर है और आज के सेशन की भी जी। कर देंगे होपफुली, है ना। ओके ओके, थैंक यू। आप सभी लोग जो अपनी यूट्यूब चैनल है केयर बिफोर क्योर की, उसको सब्सक्राइब करके रखें। वहाँ पे आपको अधिकांश सूचनाएं और जो भी आपको कोई भी चीज छूट जाती है आपसे, तो वहाँ पे आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इट्स अ फैसिलिटी अवेलेबल। विल यू गिव अस नॉलेज रिलेटेड टू फाइलिंग एंड ड्राफ्टिंग? पायल जी का क्वेश्चन। देखिए, ये जो भी आप एक एडवोकेट बनने के लिए जो भी चीजें चाहिए, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कानून की जानकारी, ये सब आपको टास्क के रूप में दी जाएगी और आप उस टास्क को पूरा करें। और कहीं कोई आपको छोटी मोटी हेल्प चाहिए तो संस्था द्वारा की जाएगी। बाकी देखिए, हमारे जो मेंबर्स होते हैं, अभी आप लोगों ने इंटर्नशिप ज्वाइन करी है, वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग द क्लासेस टू टू टीच द लॉ एंड दिस ऑल वॉट एवर रिक्वायर्ड for the good advocate. We are also giving them. But if you are joining this our organization after completion of this training, so then you will get a lot of knowledge from this organization. तो वो आपको आगे हम देते रहेंगे। मतलब अभी एग्जैक्टली हम आपको क्लासेस लेके टीच नहीं करेंगे, बट जो आपको टास्क मिलेगी उसके थ्रू आप ये सीख सकते हैं। पर हमारी क्लासेस भी चलती हैं, बट वो डिफरेंट है, वो केयर बिफोर क्योर के मेंबर्स के लिए हैं। ओके, अब एक दो क्वेश्चन और लेंगे आज के लिए, फिर हमें एक चीज शेयर करनी है। तो आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वो जल्दी टाइप करे या पूछे। ये हो चुका है क्वेश्चन, अभी लास्ट वाला। ऑलराइट देन, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर एक मिनट। हाँ, विल यू प्रोवाइड अस एनी सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग? यस, ये इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। वो तो जो भी ये 3 महीने की सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा इंटर्नशिप, आफ्टर दैट यू विल गेट ए सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट फॉर योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। सभी को दिया जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपकी मैंने बात करी थी अभी कि जो डेली प्रोग्रेस शेयर करेंगे, तो हमारे जैसे कुछ फॉर्मेट होगा। जैसे हम कुछ एक्टिविटीज हैं वो मंडे को हमने आपसे शेयर करी, तो आप जैसे भी अपना टाइम लेके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जैसे हमने कुछ एक्टिविटीज आपको वेडनेसडे या थर्सडे को अनाउंस करी, तो उस तरह से आप लोगों को जो भी पूरे वीक का है वो आपका जो ग्रुप है उस पर हम अनाउंसमेंट करते रहेंगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसे चेक करते रहें और उस चीज के टच में रहें, और वहां पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अब अब है कि टाइम थोड़ा रन आउट कर रहा है,
तो हम लोग जो मुझे शेयर तो करनी थी आपकी वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो मैं वो शेयर करती हूँ। तो वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं शेयर करके बताती हूँ, 1 मिनट। यस, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। 1 मिनट, लेट मी कंफर्म। ओके कूल। तो आप लोगों को ये जो यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको स्क्रीन, ये बेसिकली ये शीट का ये फॉर्मेट आपसे शेयर किया जाएगा अभी कॉल के बाद। तो इस फॉर्मेट में जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे कॉलम्स हैं जिनको आपको भरना होगा। तो सबसे पहली बात ये कि इस फॉर्मेट का हर इंसान इससे डायरेक्ट एडिट नहीं करेगा, इसकी आप लोग डाउनलोड करके कॉपी बना लेंगे और आप उसे एडिट करेंगे सब लोग। तो जैसे मान लो आज डेट है 1, 2, 3, ऐसे तो मान लीजिए 3 सितंबर है। तो अब ये लॉ समरी सबमिटेड लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो लॉ समरी के जो आपको हम एक्टिविटी देंगे, क्या आपने आज वो सबमिट करी है, तो आप यस या नो लिख देंगे, ठीक है। या जजमेंट समरी सबमिटेड करी है, 1 मिनट, क्या आपने पोस्ट शेयर करी है, क्या आपने डिबेट में पार्ट लिया है। अब ऐसा है कि डिबेट तो 10-15 दिन में एक बार होगी, तो आप इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर कॉलम में रोज यस लिखा है। जिस दिन जो हो रहा है आप उसी दिन यस लिखें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको हर डेट पे अपडेट करना है, इसे अपडेट हर दिन करना है। क्या आप चैलेंज ऑफ द वीक में पार्टिसिपेट किया आपने। चैलेंज ऑफ द वीक एक एक्स्ट्रा मिसलेनियस एक्टिविटी है जो हर वीक अनाउंस होगी कि क्या एक्टिविटी है। उसके बाद है जैसे शॉर्ट वीडियो क्या आपने बनाया, ये भी एक्टिविटी हो सकती है जो हम ऑब्वियसली ये सब अनाउंस होगा आपको हर वीक में। वीकली टीम कॉल क्या आपने अटेंड करी, तो जिस दिन कॉल थी उस दिन आप यस लिख सकते हैं कि हाँ हमने अटेंड करी। फिर ये साइबर क्राइम, फेक न्यूज, आप जो इंटरनेट पे कोई आपको लगा कि फेक न्यूज है तो आपने रिपोर्ट करा कि देखो ये फेक न्यूज है, हम कैसे एक्शन ले इसके खिलाफ। तो वो जो काम है वो हमने डिटेक्ट करा या हम ऐसे उस तरह से एक्टिव रहे, तो हम यहाँ यस लिखेंगे। फिर काफी सारी चीजें हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आती है ना। जो हमने अभी लिखी यस नो वाली कैटेगरी में काफी सारी चीजें नहीं आएंगी। तो उस केस में आप लोगों को एक ये जो डिस्क्राइब का सेक्शन है, यहाँ पे आपको एक ओवरऑल समरी देनी है कि हमने आज ये करा, ये करा, ये करा। जिस भी दिन आप कुछ भी करें, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आपको अपडेट रोज करना है। और एनी अदर रिमार्क्स में अगर कोई चीज आप कहना चाहते हैं या किसी दिन कोई नहीं काम कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, तो वो सब चीजें, कुछ भी रिमार्क जो इन सब कॉलम में नहीं आ सकता वो आएगा। ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगी। हर किसी को इस शीट की अपनी कॉपी बनानी है और उस कॉपी का लिंक आप हमसे शेयर करेंगे एक दूसरी शीट में, जहां मैं आपसे कलेक्ट करूंगी वो लिंक या फॉर्म शीट या फॉर्म में। तो वो फॉर्म में आप अपना लिंक डाल देंगे। तो सब ये भी मैं कॉल के बाद आपसे शेयर करूंगी। और उसके बाद हम आज आपसे अगले बचे हुए वीक की एक्टिविटीज भी शेयर करेंगे। तो मैं ये शेयरिंग स्टॉप कर दूं एक बार, ठीक है। अब सर कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओके कोई बात नहीं, अगर आपको किसी को ऑडियो में दिक्कत हो रही है तो हम ये रिकॉर्डिंग अभी शेयर करेंगे, तो आप उसमें आगे जाके देख सकते हैं जहाँ पे भी आपको ऑडियो में दिक्कत आई है, ठीक है। सर आप कुछ मैसेज शेयर करना एक चाहेंगे। इम्पोर्टेंट बात और मुझे आपको बतानी थी। देखिए ये है इंटर्नशिप प्रोग्राम। आप अगर कुछ भी प्रकार से कोई काम कर रहे हैं, या आप एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं, तो आप उस काम को डिस्टर्ब करे बिना आपको ये एडिशनल काम करना है। और आपकी जो प्रेजेंट अर्निंग है, या जिस तरह से भी आप अपना काम कर पा रहे हैं, तो हम लोगों का इंटेंशन ये नहीं है कि आप इधर पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए, अपने वर्क को डिस्टर्ब करें। आप अपने काम को, या जो पढ़ रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, तो दैट यू मे कंटिन्यू दैट। एंड आफ्टर दैट जो स्पेयर टाइम आपके पास बचता है, उस टाइम को आप इसमें यूटिलाइज करें, जिससे कि आपकी फर्दर इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़े, कुछ आपकी टैलेंट बढ़े, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। इसलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को कोई डिस्टर्ब ना करें, ऐसा हम आप सब लोग कोशिश करें। तो ये एक एडिशनल आपको वेटेज मिलेगा इससे, उसको आप यूज करने की कोशिश करें। ठीक है। अब ऐसा है, ये मैंने लिखा है। अब ऐसा है कि अभी फिलहाल के लिए हमारा आस्क मी एनीथिंग सेशन हम खत्म कर रहे हैं। बट और डिस्कशंस या सेशंस हम लोग टीम मीटिंग करते रहेंगे, तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे, हर ट्यूसडे करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है, नीड फील होती है सबको, तो दिन में तो हम वीक में 2 बार भी कर सकते हैं।
तो ये टीम मीटिंग करते रहेंगे, कोशिश रिकॉर्डिंग दी जाएगी बट कोशिश करें कि आप लोग खुद अटेंड करें, ताकि आपको कुछ क्वेरी हो तो आप लोग तब के तभी उसको फुलफिल पूरी कर सकें। और हमारी भी नज़र में आप लोगों को जानना ज़्यादा इजीली होगा अगर आप इसमें आते रहेंगे टीम डिस्कशंस में। तो आज के लिए धन्यवाद, और ये रिकॉर्डिंग आपसे थोड़ी देर में शेयर कर दी जाएगी। अगर आपने कुछ मिस कर दिया, आपको पीछे जाके देखना है, तो यू कैन गो एंड सी दैट। ओके, हैव अ गुड डे, गुड रिमेनिंग डे, बाय बाय।